गुरु मौन व्याख्यानम। गुरु का व्याख्यान क्या हुआ कि मौन चुप। शिष्य से छिन्न संशया, शिष्यों के सारे संशय शांत हो गए, चले गए, नष्ट हो गए। ये दुखों का कारण क्या है? विपरीत ज्ञान। और सब दुखों का अंत क्या है? कि वास्तविक ज्ञान। तो विपरीत ज्ञान में जी रहे हैं, वास्तविक ज्ञान के बीच पहुंचते पहुंचते कई संदेह होते हैं। दुकान का बच्चों का पालन पोषण कर्तव्य है कि ईश्वर के रास्ते जाना कर्तव्य है? ईश्वर के रास्ते तो जाएं, लेकिन उनका क्या होगा? जरा सा ये क्या करेगा? और फिर ईश्वर क्या है, जीव क्या है, या माया क्या है, ये आएगा विचार। तो दुख में और सुख में सम रहें, लेकिन कैसे रहें, क्या? तो इस प्रकार के ऊंचाई यात्रा करते समय ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं कि जिसके जीवन में प्रश्न न आए। तो उत्तम श्रद्धालु तो गुरु से तादाद में करके प्रश्नों का उत्तर ले लेता है। उत्तम तो खाली उनके हाव भाव से, दर्शन से निसंदेह हो जाए। मध्यम को साधना करनी पड़ती है, तब उसके संदेह और विपरीत ज्ञान मिटता है। और कनिष्ठ को कुछ प्रश्न भी करने पड़ते हैं, लेकिन जो कनिष्ठ तर हैं, फोर्थ क्लास, उनको ईश्वर के तरफ चलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। टाइम पास करने के लिए कथा सुनने को आ गए। तो अब वो जमाना नहीं है कि टाइम पास करने के लिए कोई कथा सुनने इधर आए, तो ऐसी कथा इधर नहीं होती। कोई चीज देने को आए, ऐसा ऐसा ही आश्रम नहीं है। फूल हार चीज वस्तु लाने की कोई जरूरत नहीं, उसमें समय बर्बाद होता है। ये लो, रखो, प्रसाद बांटो, ये सब बहुत समय नष्ट होता है। और सृष्टि में बहुत कुछ काम की आवश्यकता है, और वो काम भाषणों से, नेताओं से, बंदूकों से, तोपों से नहीं होता। वो काम परमात्मा में स्थित रहने से होता है। अमृतसर में सत्संग था, जिन तारीखों में था वो तो आपको पता ही होगा। तो उस समय देश की स्थिति, युद्ध के बादल मंडा रहे थे। पाकिस्तान ने भी खूब तैयारी की और हिंदुस्तान को भी तैयारी करते हुए सुना गया, देखा गया, अखबारों के चित्र भी हैं। अमृतसर के सत्संग में भयावह स्थिति हो, अप्रिय घटना दिखती हो, तो उसके निवारण का मंत्र जप कराया था अमृतसर के साधकों के बीच। आम जनता में कहा था कि जिनके सैनिक कुटुंबी हों, ये मैगजीन में मंत्र लिखा था, नरसिंह मंत्र, वो भेज दे। तो मृत्यु जैसा भय भी सामने आए, तब भी उस मंत्र से रक्षा होती है। तो वो मंत्र वहाँ समूह में भी एक बार, दो बार जप कराया गया था, और भेजने को भी। लोगों की श्रद्धा, मंत्र, भगवान का प्रभाव, युद्ध टल गया। अगर होता तो केवल हमारे वो पाकिस्तान के ही फौजी मरते, ऐसी बात नहीं। आखिर वे भी मनुष्य हैं, अपने ही हैं। और हिंदुस्तान के मरते वो भी तो अपने ही हैं, लेकिन फौजी मरते इतना नहीं, जनता की संपत्ति भी तो मरती। दुकानदारों की, फैक्ट्रियों की, लेबरों की, सब की रोजी रोटी में कितना हानि होती।
तो हम शांत रहे और जिस भगवान ने वो मंत्र जपने की प्रेरणा स्फूर्णा दी, तो उस भगवान में जितना शांत रहे उतना ही देश का भला होता है कि नहीं होता? कितने लोगों का भला हुआ आप हम गिन सकते क्या? अगर युद्ध हो जाता तो कितनी तबाही होती, रुपयों की, साधनों की, व्यक्तियों की। और फिर वो मंत्र मैंने ये भी कहा कि अगर युद्ध होगा ना, तभी भी समझो ये आपदाओं से सुरक्षित होने के लिए वो मंत्र था। अपने शरीर की आपदा से, रोग आदि की आपदा से सुरक्षित होना हो तो तांबे का सिक्का अथवा तांबे की चैन, वो चिंती कोई शरीर पर आपत्ति आती हो, आने वाली हो, तो वो सुरक्षा कर देगी। नारायण हरि नारायण। तो गुरु मौन व्याख्यानम शिष्य से छिन्न संशय, इसके उपरांत भी एक और महिमा है कि गुरु जी नहीं है और गुरुजी ने हमारे सामने देखा अनदेखा कर दिया और हमको भगा दिया कि तुम आश्रम में नहीं रह सकते हो, क्योंकि मैंने क्षत्रिय वंशियों को ही आश्रम में रखने का वचन दिया है। बेटा तुम छोटी जाति के हो, भेज दो, कोई बात नहीं। गुरुजी ने ऐसा क्यों कह दिया? वो वैर नहीं, दर्शन हो गया, हाथ जोड़कर एकलव्य चला गया, मिट्टी और गारे की मूर्ति बनाई और गुरुजी की मूर्ति के सामने ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, एक टक देखते देखते फिर धनुर्विद्या उसने शुरू की। गजब है एक ना उसके एकलव्य की गुरु भक्ति। ऐसा इक्का हुआ कि अर्जुन भी देखता रह गया। जब निशाना ताका तो भौंकते हुए कुत्ते को चुप कराना था, तो बाण के अग्र भाग में अपनी लीरियां कपड़े की बांध के 7 बाण भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में फिट कर दिए। अर्जुन दंग रह गया कि गुरुदेव, आपने तो कहा था कि अर्जुन तू धनुर्धारियों में अद्वितीय होगा, तेरी बराबरी वाला कोई नहीं होगा, लेकिन गुरुजी ये तो हद हो गई है। गुरुजी को आखिर पक्षपात करना पड़ा, लेकिन बदला बहुत चुकाना पड़ा। अर्जुन को संभालने के लिए और अपना वचन संभालने के लिए गुरुजी को पक्षपात करना पड़ा। और गुरुजी ब्रह्मवेता थे ये मैं नहीं कहता हूँ, गुरुजी सदगुरु थे ऐसा मेरा आग्रह नहीं, वो धनुर्विद्या के गुरु थे। सदगुरु तो ये पक्षपात और किसी के दबाव में तो होते भी नहीं। अब कैसे थे, अब वो हयात नहीं, उनके लिए मैं थोड़ा भी घिसाता हुआ बोलूं तो शोभा से दूर है। अगर हल्की मती होती तो उन्होंने अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बक देते, बकने वाले तुरंत बक देते हैं। लेकिन हम ऐसा बकने में नहीं मानते। जो सशरीर नहीं है उनका दोष निकालना अपनी बुद्धि का दिवाला मानते हम। तो गुरुदेव को कैसे भी क्या करना पड़ा, तुमका अच्छा तो तू गुरु किसको मानता? क्या आप ही को तो गुरु मानता हूँ, ये आप ही की मूर्ति से मैं आपके आश्रम में आया था और आपने ऐसा कहा था। अच्छा तो मेरे को गुरु मानता तो गुरु दक्षिणा तो दी नहीं, तो तेरे को विद्या कैसे फलेगी? बोले गुरु जी मांग लीजिए। बोले तेरे दाएं हाथ का अंगूठा दे दे। वो एकलव्य गया झटका मार के, दाएं हाथ का अंगूठा जंगली पत्ते पर रख के आया और आंसू, आंखों में आंसू। बोले बेट क्यों, पीड़ा हो रही? के बोले हाँ पीड़ा हो रही है, अंगूठे की पीड़ा नहीं हो रही, पीड़ा हो रही कि गुरु की सेवा में इतना अंगूठा ही काम आया, बाकी का शरीर का क्या होगा? पूरा शरीर मांग लेते, हाथ मांग लेते, इतनी जरी सी चीज देनी। आप गुरु से रहा नहीं गया। बोले बेटा धनुर्विद्या में भले अर्जुन को मैंने वचन दिया तेरे से अद्वितीय कोई नहीं होगा, तेरे से बढ़कर कोई नहीं होगा, तो तू बढ़कर था इसलिए अंगूठा लिया, और दाएं हाथ का अंगूठा ले लिया तो फिर धनुर्विद्या चलाएगी कैसे, बाण चढ़ाएगा कैसे? तो मैंने तेरा तो सर्वस्व लूट लिया था अंगूठे मात्र से, लेकिन तू सर्वस्व लूट जाने पर भी तेरी श्रद्धा तूने कायम रखी। तो बेटा
धनुर्विद्या में अर्जुन अद्वितीय, लेकिन शिष्य और सत शिष्य में तू अद्वितीय ऐसा होगा कि योद्धे तो तुझे याद करें, लेकिन संत भी तेरी कथा अपने श्री मुख से गाएंगे। तो एकलव्य ऐसा बने हो। देख लो, गुरु की तपस्या का बल भी तो है। हमको उनकी कथा करनी पड़ती है, जयराम जी की। हालांकि उनका कोई दबाव तो नहीं रहा मेरे पर, सच्चाई है। एकलव्य की गुरु भक्ति देखो, आश्रम में रहने नहीं दिया, और फिर भी गुरु मूर्ति के सामने इतना एक आकार कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति उसका साक्षात हो गया उसको। इतना होने पर भी गुरु के तरफ से व्यवहार पक्षपात वाला हुआ, फिर भी उसकी श्रद्धा कैसी कि रो इसलिए रहा कि केवल अंगूठा ही काम आया गुरुदेव की। ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह के पास एक जमींदार भी था। उसको कहीं रियासत में 15-20 गांव भी मिले थे, और उसने अपने गांवों की रक्षा के लिए अपने सैनिक भी तैयार कर रखे थे। एक बढ़िया कहीं से उसको अंग्रेजी शासन था, कहीं से बंदूक मिली, आया गुरुजी के पास, बोले गुरुजी ये नई बंदूक है, एकदम नए किस्म की। महाराज क्या बताऊं, उसकी महिमा गाने लगा, दूर तक मार करती है। वो तलवाड़ी इलाके का जागीरदार था, उसका नाम था चौधरी डल्ला। गुरु ने कहा भाई ये दूर तक मार करती है, उसका प्रयोग भी करे तब भी न, मैं ऐसे मान कैसे लेंगे। तो सैनिक उसके साथ आए थे, बोले इनमें से किसी को खड़ा कर दो और मार के दिखाओ कहां तक मार करती है। तो ये बात सुनकर चौधरी डल्ला ने कहा अच्छा, जो मेरे प्यारे सैनिक हैं, गुरुजी को मेरी वचन की सच्चाई दिखाने के लिए तो उतना दूर खड़े हो जाओ कोई। तो सैनिक आपस में देखने लगे, बोले बंदूक कितनी मार करती है देखने के लिए है, हमारा जान चली जाएगी। इधर उधर देखने लगे रहो। चौधरी डल्ला से मुंह घुमा गए, फुटान की गोली खाने का तैयारी थी, खिसकने की। गुरुजी मंद मंद मुस्कुराए। तो गुरुजी के जो शिष्य थे, गुरुजी ने वहां आवाज लगाई, अरे भाई ये नई बंदूक लाया है, निशाना ताकना है कोई मेरा सेवक। तो दो सेवक सुने, भागे भागे आए। गुरुजी ने बोला कि ये निशाना ताकना है बंदूक से, कितना दूर तक मार करती है, इसमें जान जाएगी। अब गुरु को तन मन धन अर्पण तो किया, तुम बोलते हो अभी। तो भाई वीर सिंह ने कहा गुरुजी पहले मेरे कान बात पड़ी थी, इसलिए मेरे पर आप ताकिए। धीर सिंह ने कहा भले तेरे कान बात पड़ी हो, लेकिन दौड़ के मैं आगे आया, मेरा हक लगता है गुरु को बलि देने का। ये केवल भाषण है या पटाने की, जी साईं हाँ साईं, ये है कि प्रैक्टिकल है। ओ भाई डल्ला के मन में संदेह होने लगा। गुरु ने कहा अच्छा वीर सिंह पर ही ताकते, जाके खड़ा कर दो। तो उसने हठ ली धीर सिंह ने, गुरु जी मैं अन्न जल छोड़ दूंगा। चलो भाई धीर सिंह तू जा। तो वीर सिंह ने कहा ये अन्न जल छोड़ेगा तो मैं कैसे लूंगा, मैं ही छोड़ूंगा। आखिर गुरु जी ने उनकी सच्चे हृदय की पुकार को मान देते हुए कहा कि अच्छा, जिसने पहले सुना वो पहले आगे खड़ा रहे, और जिसने बाद में सुना वो बाद में खड़ा रहे, दोनों को एक साथ गोली पार कर देगी तो हो जाना। और किया, दोनों खड़े हो गए। जितना भाई डल्ला ने दूरी का मार का बताया उतने पर खड़े की। और गुरु गोविंद सिंह निशान ताके और खाली जाए ये तो शिष्य सोच भी नहीं सकते। बराबर निशान ताका,
निशान ताकते ताकते गुरुजी का निशाना थोड़ा ऊपर रहा तो पंजों के बल से खड़े हो गए। गुरुजी ने देखा कि ये तो हद हो गई, मैं तो सिर पर से गोली पसार करना चाहता था। तो क्या करा गुरुजी ने, थोड़ा नीचे टांग के 2 टांगों से निकल जाए तो बैठ गए। अब महाराज गुरुजी नीचे करे तो वो बैठ जाए और ऊपर करे तो ओकड़ू हो जाए। ऐसा करते 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 गुरुजी ने एक थोड़ा ज्यादा ऊपर करके गोली रवाना कर दी, मतलब सिर को छूते छूते निकल गई, उनके पंजे ऊंचे होते हुए भी। ऐसा नहीं कि आकाश में फायर कर दिया, बस बाल फरकाते हुए गोली निकल गई। चौधरी डल्ला देखता ही रह गया कि कैसे शिष्य है। बोले तुम्हारे जो रखवाले और चौकीदार और ये तुम्हारे जो सैनिक है, बाहुबल होने से ही विजय सफल नहीं है, बाहुबल के साथ साथ समर्पण का भी बल चाहिए। सुविधा के बल से तो सारे चेले बन जाएंगे, अधिकार पाने के लिए तो सब चेले चेलियां बन जाएंगे, लेकिन समर्पण के लिए जो चेले बनते चेलियां बनते वो ही गुरु के अनुभव का भी प्रसाद पचा लेते। अब एक नई साखी पक्की करो। माता मुए एक फल, माता मुए एक फल, पिता मुए फल 4, पिता मुए फल 4, भाई मुए हानि है, भाई मुए हानि है, कहे कबीर विचार। कहे कबीर विचार। घटी बड़ी जाने नहीं, घटी बढ़ी जाने नहीं, मन में राखे जीत, मन में राखे जीत। गडर लड़े गेंद सो, गडर लड़े गन सो, देखो उल्टी रीत। देखो उल्टी रीत। गडरिया है मना भेड़ चराने, गडर गेंद सो हाथी से लड़ता है, उल्टी रीत है कि नहीं है? भेड़ घेटा घेटा हाथी से लड़े, हाथी उसके साथ लड़ना कबूल करेगा? तो फूं कर दे तो वैसा हो जाए। ऐसे ही कबीर जी बोलते हैं कि भाई अपने देह को मैं मानते हैं और संसार को मानते हैं सच्चा, तो जीवत्व में रहते हैं। ऐसे घेटे रूपी मनुष्य अपने ब्रह्म को मैं मानने वाले हाथी स्वरूप ब्रह्म ज्ञानियों के लिए ऐसा वैसा बोलते या उनसे शास्त्रार्थ करते, ते तो उल्टी रहता है। घेटा हाथी से लड़े, हाथी क्यों घेटे से तैयारी करे? घेटा हाथी से लड़े तो हाथी अगर अपने पे आ जाए तो घेटे की क्या हालत हो, जरा तो सोचो। ये घेटा उल्टी रीत कर रहे हो, हमारे लिए कुछ का कुछ बोल रहे हो, हम पर कुछ के कुछ आरोप कर रहे हो। घटी बड़ी जाने नहीं, तू अपने देह में घट में जरे में रहता है और बड़े ब्रह्म में ब्रह्म ज्ञानी रहता है, और फिर हमको अपने ब्रह्म में रहने वाले ब्रह्म ज्ञानी को अपने देह में बैठ के तोलता है मूर्ख। तो तू तो घेटा है, हम ब्रह्म तो हाथी है, तो घेटा हाथी को कैसे तोलेगा? एक तरफ घेटा बोले मैं बैठता हूँ, दूसरी तरफ तराजू में हाथी बैठे। अरे मूर्ख, तराजू में हाथी कैसे बैठ सकेगा? ऐसे ब्रह्मज्ञानी तेरे कल्पना की बुद्धि की तराजू में ब्रह्मज्ञानी कैसे तुलेगा? ब्रह्मज्ञानी को कोई तोल नहीं सकता। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ओ कई शिष्य आए, कईयों में से तारते 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 22 शिष्य बस। जैसे गुरु गोविंद सिंह के थे ना, जान देने को तैयार, ऐसे निजामुद्दीन को 22 शिष्य मिले और 22 को ले गए दिल्ली। निजामुद्दीन स्टेशन है दिल्ली के पास में, निजामुद्दीन ओलिया की बात है। और 22 शिष्यों को ले गए, दिन भर दिल्ली घूमे, न खाने का खा लिया, न घूमने का घूम लिया, न फूंकने का फूंक लिया। शिष्यों ने कहा क्या है हमारे फकीर तुम, आखिर देखा कि इतने पक्के हैं तो अब चलो। और रात को आए वो बाजार में, वैश्या बाजार में,
और एक प्रसिद्ध जानी मानी वैश्या के मेड़े पर पहुंच गए। चेलों को बोला तुम ठहरना है, ठंडी रात है, मैं आता हूं, जरा सर्दी मिटा के। ऊपर गए। वैश्या ने देखा कि ओ ये इतने महान संत आ गए। बाबा अखियां तो तरस रही थी, आपका नाम सुना था लेकिन हिम्मत नहीं होती थी आपके डेरे पे आने की, आप अब मेरे अड्डे पे आ गए, बताइए क्या खिदमत करना है। बोले खिदमत, नानवाई के यहाँ से भोजन का थाल मंगवा ले और एक बोतल शराब। ऐसे ढंग से शराब लाए कि वो हमारे नीचे चेले चपाटे जो है ना मुरीद, वो देखे, इस ढंग से बोतल पकड़ के आवे। बोला है तो चेलों ने देखा कि गुरुजी तो आज सब खाते पीते, तो ये भी करेंगे, चलो। वाकई वही कुछ भी हो लेकिन शराब तो शराब है। दूसरे ने कहा क्या पता शराब पिए भी ना भी पिए, और हम उस फकीर ने शराब पी ऐसा हम बोल नहीं सकते, सोच भी नहीं सकता हूं मैं। जयराम जी की निजामुद्दीन औलिया ने शराब पी होगी, मेरा विश्वास नहीं। जयराम जी की दिखाने के लिए पी होगी, मेरे को नहीं लगता। मैं उतना उनके पक्ष में बोल रहा हूं। जयराम जी ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरे को रुश्वत भेज दी है, नहीं, मेरा हृदय बोल रहा है उनके पक्ष में। शराब नहीं। किसी ने सोचा भाई पी ले तो पी ले, क्या है, अपने को तो लाभ होता है। किसी ने कहा नहीं पियोगे। ऐसे करते करते किसी का मन इधर उधर हुआ। बोले अच्छा मेरे को तो यार नींद आती, तो अभी आएंगे, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, नशे से सो भी गए होंगे, अपने घर में रह के ही भजन करेंगे। अब ये फकीरों के पास से जो कुछ मिल रहा था ले लिया, अब अपने घर में रहकर श्रद्धा भी नहीं अश्रद्धा भी नहीं, न्यूट्रल में गाड़ी आ गई। किसी की फर्स्ट गियर में पहुंची, किसी की थर्ड में रही। ऐसे करते करते जो समय बीता, 2-2 1-1 करते करते सुबह हो गई। सारे के सारे चले गए, एक बंदा अमीर खुसरो रह गया। निजामुद्दीन औलिया जब वो मेड़ी से नीचे उतरे तो बोले ये सारे सब कहाँ गए। बोले मालिक एक एक करके भाग गए। तो बोले तू भगा नहीं। बोले भगता तो मैं भी, लेकिन मेरी जगह तो इन्हीं कदमों में है, ये कदम आए तभी भगूं, कैसे भगूं इसके बिना, मेरा तो यहाँ है ठिकाना। तो भाई भाग जा, नहीं तो फिर तो बोले गुरु ने घोषणा कर दी कि अमीर खुसरो की मुजाहिर मेरे मुजाहिर के साथ लगेगी। अभी भी आप जाओ तो जहां गुरु की समाधि है वहीं अमीर खुसरो की। कैसी श्रद्धा, कितनी। अमीर खुसरो को पता भी नहीं होगा कि आसाराम बापू होंगे और हमारे गुरु शिष्य की महिमा गाएंगे, लेकिन सत्य है। मुसलमान फकीर है तो क्या है, सत्य है, साधुता ही है, शिष्य की साधुता है। गुरु का तो गुरुपना है ही। वे बुरे थे ऐसा तो हम सोच नहीं सकते, उन्होंने गलत किया ये हम बोल नहीं सकते, सोच नहीं सकते, लेकिन शिष्य ने तो गुरु से भी कम नहीं उतरा गुरु की कसौटी। बाकी के लोग जो भी थे उनका नाम मेरे को भी याद नहीं। जयराम जी की वो जो 22 थे, 21 का नाम ही नहीं ग्रंथ में, पुस्तक में मेरे पढ़ने सुनने में नहीं है। गए तो जैसे मच्छर पैदा होते चले जाते, ऐसे गए, संसार में आए और गए, फिर जन्मे और मरे। तो ये कथा भी ऐसी है। माता मुए एक फल, पिता मुए फल 4, भैया मिले हानि है कहे कबीर विचार।